हमने बेसिकली अब ये देखना है कि रिक्वायरमेंट को हमने एलिसिट कर लिया, रिक्वायरमेंट को हमने एनालाइज कर लिया, रिक्वायरमेंट को हमने स्पेसिफाई कर लिया। अब हमने जो रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई किया है उसके अंदर हमने अभी ये देखा कि हमने एसआरएस का टेम्पलेट हमने फिल कर लिया। अब जो अगला स्टेप है, बिफोर वी गो बैक टू द क्लाइंट, यानी हम क्लाइंट से रिक्वायरमेंट को साइन ऑफ करने से पहले अमूमन ये होता है कि हम मतलब ये मिसकंसेप्शन है या एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो एसआरएस हमने बना लिया वो क्लाइंट को दे दें और जब डेवलपमेंट होगी तो उसका क्यूए करके ये वेरीफाई कर लेंगे कि जो रिक्वायरमेंट बनवानी थी क्लाइंट ने क्या उसके हिसाब से डेवलपमेंट हुई है कि नहीं हुई। अब ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। दूसरी बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि हम ये सोचते हैं बीइंग कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट कि जी जो क्यूए है वो सिर्फ कोड का होता है या जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो डिपार्टमेंट का काम सिर्फ कोडिंग को वेरीफाई करना है कि उसके अंदर कोई चीज हमने ऐसी डेवलप तो नहीं कर दी जो क्लाइंट मांग रहा था और हमने सही डेवलप नहीं की। बेसिकली जो क्यूए होता है वो बेसिकली हर फेज का होता है, यानी एसटीएलसी के हर फेज का बेसिकली क्यूए ओनर होता है। इससे मुराद ये होती है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट में या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव में हमने एसआरएस को बना लिया। अब उस एसआरएस की को हमने इवेल्युएट करना है कि वेदर द एसआरएस इज कंप्लीट एंड करेक्ट। इससे मुराद ये है कि जो रिक्वायरमेंट एलिसिट की है या जो रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई किया है बिजनेस एनालिस्ट ने, प्रोजेक्ट मैनेजर ने, टीम लीड ने, हुएवर, क्या वो स्पेसिफाई सही तरीके से भी हुई है कि नहीं हुई। यानी इससे मुराद ये है कि कहीं कोई ऐसी चीज तो मिस आउट नहीं होगी। इट डजेंट मैटर कि अनइंटेंशनल है या इंटेंशनल है। अगर कोई ऐसी चीज मिस आउट हो गई है जो जो क्लाइंट तो कह रहा था लेकिन हमें हमें समरी सही तरीके से नहीं आई, यानी whether we are having wrong understanding of the requirements or not, अगर हमें रिक्वायरमेंट गलत ही समझ आई है यानी समझ ही सही नहीं आई है तो इट डजेंट मैटर कि मैं कितना अच्छा स्पेसिफाई कर लूं या कितना अच्छी मैं कोडिंग कर लूं। जो एंड में प्रोडक्ट बनेगा इट विल हैव अ पोटेंशियल फेलियर ऑफ गेटिंग रिजेक्शन, यानी वो रिजेक्शन के बहुत करीब होगा। तो बेसिकली यहां पे क्यूए का रोल आता है कि वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की क्वालिटी एश्योरेंस करता है, यानी हर फेज के अंदर, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के हर फेज के अंदर, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के हर फेज के अंदर, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के हर फेज के अंदर क्यूए इज अ मैंडेटरी पार्ट। यानी जब भी क्लाइंट से कोई रिक्वायरमेंट गैदरिंग की हमारा सेशन हो रहा है या कोई वर्कशॉप हो रही है या कोई इंटरव्यू हो रहा है तो वी मेक श्योर कि जो क्यूए का रिप्रेजेंटेटिव है इट शुड बी द पार्ट ऑफ दैट पैनल और दैट सेशन, ताकि वो एक थर्ड पार्टी ऑडिट के तौर पर भी बिहेव करे। तो बेसिकली हमने रिक्वायरमेंट को वेरीफाई करना है फ्रॉम द व्यू पॉइंट कि कहीं कोई ऐसा बिजनेस फ्लो के अंदर कोई एक बहुत क्रिटिकल स्टेप था लेकिन जस्ट ड्यू टू द मेयर इग्नोरेंस और ड्यू टू द क्वांटम ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा प्रोसेसेस थे, तो ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम और ड्यू टू द लैक ऑफ कंसंट्रेशन कोई एक बहुत क्रिटिकल स्टेप मिस हो गया। तो बेसिकली क्यूए स्टैम्प करता है एसआरएस के डॉक्यूमेंट को। तो इससे मुराद ये हुआ कि जो स्पेसिफिकेशन हमने अभी देखी हैं वो बेसिकली क्लाइंट के पास उस वक्त तक नहीं जाएंगी जब तक दीज स्पेसिफिकेशंस आर बीइंग वेरीफाइड बाय द क्यूए डिपार्टमेंट। दैट्स वन एस्पेक्ट। एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन इज के क्यूए ने ये मेक श्योर करना है आर द रिक्वायरमेंट्स गुड इनफ टू प्रोसीड टू द डिजाइन फेज और टू द डेवलपमेंट फेज और टू द क्यूए फेज इवन। इससे मुराद ये है कि डिजाइन फेज के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड थी स्पेसिफिकेशन में, अगेन आवर रेफरेंस पॉइंट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जो एसआरएस का टेम्पलेट था उसको बेसिकली स्टैम्प करना है या जो उसका गो अहेड देना है वो बेसिकली क्यूए ने देना है कि क्या एसआरएस के अंदर कोई ऐसी चीज मिस आउट तो नहीं होगी जो कि थी तो मैंडेटरी लेकिन ड्यू टू मेयर लैक ऑफ टाइम बिजनेस एनालिस्ट ने स्किप कर दिए। तो जब हम अब डिजाइन फेज में गए हैं तो वी फाइंड आउट कि यार जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी एसआरएस के अंदर वो तो मिसिंग है, हेंस वी कैन नॉट प्रोसीड विद द डिजाइन फेज और विद द डेवलपमेंट फेज। तो ये बेसिकली अगर इस तरह का कोई लूप होल हमें फाइंड आउट होता है तो द फर्स्ट डिपार्टमेंट वेयर वी लुक फॉर द आंसर्स और वी लुक फॉर द सॉल्यूशंस इज नॉट द प्रोजेक्ट मैनेजर, इज नॉट द बिजनेस एनालिस्ट, इज बेसिकली द क्यूए डिपार्टमेंट। तो बेसिकली जो क्यूए की ओनरशिप होती है वो पूरे एसडीएलसी की होती है इंक्लूडिंग डेटाबेस डिजाइन,
इंक्लूडिंग डेवलपमेंट, इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली दूसरा जो एस्पेक्ट है या दूसरी जो ऑब्जेक्टिव है टू डू अ रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन बाय द क्यूए इज टू मेक श्योर कि अगर हम डिजाइन फेज में जा रहे हैं तो कोई ऐसे क्रिटिकल चीज मिस आउट तो नहीं होगी जो थी तो रिक्वायर्ड लेकिन स्किप हो गई है। तो क्यूए का काम बेसिकली इस लूप होल को भी रिड्यूस करना है, इस पोटेंशियल फेलियर को भी रिड्यूस करना है।